हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स के 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रहने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ अंत तक बने रहिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मिस ना हो। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 में किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है। तो दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा भारत के अगले विदेश सचिव नियुक्त किए जा चुके हैं जिनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। और विनय मोहन क्वात्रा जो है ये किसका स्थान लेंगे? तो वर्तमान में विदेश सचिव कौन थे? तो ये थे हर्षवर्धन श्रृंगला। इनका स्थान ले लिया है अब विनय मोहन क्वात्रा ने। जो हर्षवर्धन श्रृंगला है ये 30 अप्रैल को ये अपने पद से मुक्त हो चुके हैं और अब ये आज से ये जो पद है ये मिल चुका है विनय मोहन क्वात्रा जी के लिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश की ग्राम पंचायत पल्ली को देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है? तो दोस्तों, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत होगी पल्ली और ये किस प्रदेश में है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी है? तो नागालैंड राज्य की जो पहली महिला राज्यसभा सांसद बनी है इनका नाम है एस फोंगनोंग कोन्याक। जो एस फोंगनोंग कोन्याक है ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती हैं और इसी के साथ में भाजपा पार्टी के नाम पर एक और रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। और कोन्याक जी जो हैं इन्होंने राज्यसभा के सभापति यानी हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो है एम वेंकैया नायडू, इन्होंने इनको इस पद की शपथ दिलवाई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक न्यूज़ देना चाहती हूँ। अगर आप डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं या फिर दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। हमारे चैनल की अपडेटेड ई बुक करंट अफेयर्स की ये लॉन्च हो चुकी है और इस ई बुक में आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा। 35+ आपको वहाँ पर टॉपिक मिल जाएंगे और दोस्तों आपको डिटेल में MCQs भी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से लगभग 3500+ MCQs आपको इस बुक में मिल जाएंगे और इस ई बुक की जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। और क्वेश्चन है, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है असम राज्य में। आंसर हमारा हो जाएगा असम। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत का मुख्य G20 समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं वर्ष 2023 में आयोजित किए जाने वाले हैं भारत में G20 शिखर सम्मेलन और इसके लिए भारत का मुख्य G20 समन्वयक नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला के लिए। भारत द्वारा साल 2023 में आयोजित किए जाने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए विदेश सचिव थे ये अभी तक 30 अप्रैल तक हर्षवर्धन श्रृंगला, इनको मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है और ये 30 अप्रैल को अपने पद से सेवानिवृत्त होंगे और मई से इस नई भूमिका का कार्यभार संभालेंगे। जबकि G20 का जो शेरपा है ये भारतीय वाणिज्य मंत्री जो है ये पीयूष गोयल ही बने रहेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहला महिला अंडर 19 विश्व कप कब आयोजित किया जाएगा? तो पहला महिला अंडर 19 विश्व कप जो है इसका आयोजन किया जाएगा 2023 में। दोस्तों, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का ये पहला संस्करण होने वाला है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो वर्ष 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी मेज़बानी यानी कि होस्टिंग किसको दी गई है? तो दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका को इसकी होस्टिंग दी गई है। और इस टूर्नामेंट में कितने देश हिस्सा लेंगे? तो कुल 16 देश जो हैं ये इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ICC के नए महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है वसीम खान के लिए। आंसर हमारा हो जाएगा वसीम खान। दोस्तों, अब बात हुई है ICC की, तो इससे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में इसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और ये जो ICC है ये पूरे विश्व में क्रिकेट का आयोजन करवाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। और अगर आपसे शहर पूछा जाता है तो वहां पर हमारा आंसर होगा मुंबई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है? तो गुजरात के जामनगर में प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सितंबर 2022 में किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन जो 2022 में होने वाला है सितंबर 2022 में, इसका आयोजन किया जाएगा उज्बेकिस्तान देश में। आंसर हमारा हो जाएगा उज्बेकिस्तान। और इससे प्रीवियस जो एडिशन था, इससे पुराना संस्करण था, उसको कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों तजाकिस्तान देश में उसको आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ICC T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देश को दी गई है? तो ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी ये दी गई है वेस्ट इंडीज और अमेरिका देश को संयुक्त रूप से। आंसर हमारा हो जाएगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की जो मेजबानी है ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका को संयुक्त रूप से दी गई है। और इस टूर्नामेंट में ICC में पहली बार 20 टीमें जो है ये भाग लेने की योजना बनाई गई है। इससे पहले 16 टीमें इसमें भाग लेती थी, लेकिन इस बार जो योजना बनाई गई है 2024 के लिए, इसमें 20 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। और ICC पुरुष T20 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ पर होने वाला है? तो दोस्तों अक्टूबर नवंबर में इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया देश में होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का जो उद्घाटन है ये नई दिल्ली में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुंबई और किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों 2021 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मुंबई के साथ में हैदराबाद शहर के लिए ये मान्यता दी गई है। और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन जो है FAO और ऑर्बर डे फाउंडेशन द्वारा हाल ही में संयुक्त रूप से मुंबई और हैदराबाद को 2021 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। इससे पहले दोस्तों जो हैदराबाद है ये भारत का एकमात्र शहर था जिसे 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। और अब जो हैदराबाद है ये लगातार दूसरे वर्ष मान्यता प्राप्त करने वाला शहर बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में ONGC की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ONGC की पहली महिला निदेशक बनी है पोमिला जायसवाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो इसी सीरीज का क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में पूछा गया है ONGC की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो ONGC की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ये बन गई है अलका मित्तल। आंसर हमारा हो जाएगा अलका मित्तल। बात हुई है ONGC की तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, हिंदी में इसको हम कहते हैं तेल और प्राकृतिक गैस निगम। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय यानी कि जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन जो परियोजना है इसका उद्घाटन किया है? तो आप सभी को यहाँ फैक्ट एक मिल गया होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? तो ये अमित शाह है। और अमित शाह जो है ये पहले सहकारिता मंत्री बने हैं और हाल ही में इनके द्वारा गुजरात राज्य में भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। और दोस्तों गुजरात के बनासकांडा में जिले में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत पाक सीमा पर इस परियोजना का उद्घाटन किया है। और ये जो परियोजना है ये नागरिकों को हमारी सीमा पर BSF कर्मी जो हैं इनके जीवन और कार्य का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट में भारतीय दूसरे बल्लेबाज जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए हैं ये बन गए हैं रोहित शर्मा। पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? तो ये थे विराट कोहली। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है विराट कोहली के नाम पर था। वहीं T20 क्रिकेट में अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पे तो जो रोहित शर्मा है इनका स्थान है 7वां, और बात करते हैं विराट कोहली जो है ये वर्ल्ड लेवल पे 5वें स्थान पर है T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी IPL इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो दोस्तों IPL के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन, और इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के हरफनमौला खिलाड़ी हैं रविचंद्रन अश्विन, और इन्होंने हाल ही में IPL इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन है, किस संस्थान ने बैक्टीरिया और यूरिया की मदद से मंगल ग्रह की मिट्टी से ईंटें बनाने का जो तरीका है ये विकसित किया है? तो इसरो के द्वारा इस तरीके को विकसित किया गया है। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय दलहन और अनाज संघ के जो नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं विमल कोठारी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों सबसे पहला लता मंगेशकर पुरस्कार जो है ये दिया जा चुका है, और किसको दिया गया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार जो है ये लता मंगेशकर की याद में शुरू किया गया है, जिनका निधन अभी हाल ही में फरवरी 2022 में हुआ था। और इस पुरस्कार समारोह को दोस्तों 24 अप्रैल को मुंबई के षणमुखम हॉल में आयोजित किया गया था। इससे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र और उनके लोगों के लिए योगदान दिया है, और इसका वितरण जो है अब ये प्रतिवर्ष किया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ में ये पुरस्कार गायक राहुल देशपांडे को, अभिनेत्री आशा पारेख को, अभिनेता जैकी श्रॉफ और इसके साथ में मुंबई डब्बावाला जो है इन सभी को ये जो पुरस्कार है ये वितरण किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने देश का पहला सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों देश का पहला सुपर ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है टाटा कंपनी के द्वारा। और सुपर ऐप जो होता है दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके ज़रिए यूज़र्स को कई तरह की सुविधाएं जो हैं ये दी जाती हैं। मतलब एक ही ऐप में आपको कई तरह के ऐप की जो सुविधाएं हैं ये यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। और इस ऐप का नाम क्या है? तो इस ऐप का नाम है न्यू, और इसे अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं ये नियुक्त हुए हैं नरेश कुमार। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन है, हिम प्रहरी योजना को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो जो हिम प्रहरी योजना है इसको हाल ही में उत्तराखंड की राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जिले से जो पलायन करने वाले पूर्व सैनिक हैं और युवा हैं जो इन सभी को रोकना इस योजना का उद्देश्य है। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम जो है ये आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है इसकी एक पहल है। और केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय जो है इसने 14 राज्य के साथ में 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 126 अतिरिक्त शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विदेशियों के लिए आयुष वीजा जारी करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों विदेशियों के लिए आयुष वीजा जारी करने की जो घोषणा है ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। इस वीजा से भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए आयुष दवा लेने का जो रास्ता है ये भी बहुत आसान हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन है, यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है। हमारा क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस 2022 जो है ये कब मनाया गया है? तो विश्व कला दिवस 2022 मनाया गया है 15 अप्रैल को। आंसर हमारा हो जाएगा 15 अप्रैल। और दोस्तों ये जो दिवस है ये प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची के जन्म दिवस पर मनाया जाता है विश्व कला दिवस। दोस्तों आपने इस फेमस पेंटिंग को देखा होगा, ये जो फेमस पेंटिंग है ये मोनालिसा है, और मोनालिसा की पेंटिंग है, और ये किसने बनाई थी? तो
लियोनार्डो दा विंची है, इनकी ये एक फेमस पेंटिंग है। इस पेंटिंग को आपने देखा होगा, हम सभी ने बचपन में पजल वाले गेम खेले होंगे, उसमें ये पेंटिंग आप सभी ने देखी होगी। तो ये जो पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई है और ये इनकी सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। और लियोनार्डो दा विंची के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन है, छुआछूत को मिटाने के लिए किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य योजना शुरू की है? तो छुआछूत को मिटाने के लिए जो विनय समरस्य योजना है ये शुरू की गई है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे जो है ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम क्या रही है? तो विश्व मलेरिया दिवस 2022 की जो थीम है ये रही है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन द सेव लाइव्स। ये वर्ष 2022 में दिवस की थीम रही है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन है, किसे देश के अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देश के अगले थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने MM नरवणे का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम जो है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गुजरात गांधीनगर में किया गया है। गुजरात के गांधीनगर के जो स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर है इसके परिसर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने किसी नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो नीति आयोग के जो अगले उपाध्यक्ष बन गए हैं इनका नाम है सुमन बेरी और ये नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष बने हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष सुमन के बेरी को बनाया है। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। और सुमन के बेरी जो है ये प्रसिद्ध इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं और ये नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष बन गए हैं। ये वर्ल्ड बैंक में भी काम कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, नीति आयोग से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे ये थे अरविंद पनगड़िया, दूसरे बने थे ये थे राजीव कुमार और अब तीसरे बन गए हैं सुमन के बेरी। जो सुमन के बेरी है इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। बात करते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष की। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे कि अगर अभी आपसे पूछा जाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है तो ये है नरेंद्र मोदी जी। चलिए दोस्तों, इसी सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि नीति आयोग से जुड़ा हुआ है। तो नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जिसको SECI कहते हैं, इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी किया गया है जिसमें शीर्ष प्रदर्शनकर्ता जो राज्य है ये है गुजरात। इसके साथ में बात करते हैं दूसरे नंबर पर कौन है? तो ये केरल है और तीसरे नंबर पर पंजाब है। गुजरात, केरल और पंजाब जो है ये 3 शीर्ष प्रदर्शनकर्ता रहे हैं राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में। अब बात हुई है नीति आयोग की, तो इससे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर करेंगे। तो नीति आयोग में नीति का जो फुल फॉर्म है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की जो स्थापना है ये योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार का जो स्थान है ये ले लिया है सुमन बेरी ने। और बात करते हैं इसकी CEO की, तो ये है अमिताभ कांत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है? तो दोस्तों, दीमा हसाओ जिला जो है ये कहाँ पर है? ये असम में है और यहाँ पर मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है। आप इमेज में इनको यहाँ पर देख सकते हैं मेगालिथिक स्टोन जार जो कि पत्थर के घड़े के समान होते हैं। और इस जार की जो पहली बार खोज है ये 1929 में जॉन हेनरी हटन और जेम्स फिलिप के द्वारा की गई थी। और 2016 में भी इसकी खोज इनको देखा गया था। और किसके द्वारा देखा गया था? तो ब्रिटिश सिविल सेवकों के द्वारा इनको देखा गया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने HD1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की है? तो HD1 नामक एक नई आकाशगंगा की जो खोज है ये की गई है जापान देश के शोधकर्ताओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना जो है इसकी शुरुआत की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो यहाँ की कैपिटल है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तस्वीर ने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये जीता है कमलुप्स रेजिडेंटल स्कूल ने। और वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है इस
चित्र के लिए दिया गया है एम्बर ब्रेकन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है? तो ये बन गई है इंडिगो। और जो इंडिगो है ये स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके विमान को उतारने वाली एशिया तक की दोस्तों पहली एयरलाइन बन गई है। चलिए बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम की किस पूर्व कप्तान का बेंगलुरु में 81 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान एल्वेरा ब्रिटो का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का जो उद्घाटन है ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू किया गया है? तो किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी ये जो अभियान है ये शुरू किया गया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार PSA किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार का जो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार है ये नियुक्त किया गया है अजय कुमार सूद के लिए। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो K विजय राघवन का स्थान लिया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम मिसाइल RS-28 सम्राट जो है सारमत इसका परीक्षण किया गया है? तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम मिसाइल जो है सरमत इसका परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा। रूस से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। तो रूस जो है ये पूर्व यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला हुआ है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी कैपिटल क्या है? तो राजधानी है इसकी मास्को, करेंसी है रूबल, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मुशिस्तिन जिनकी अब जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक वाहन EV नीति में ई-साइकिलों को शामिल करने वाला पहला प्रदेश कौन सा बना है? तो ये बन गया है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया है? तो ये किया है IIT मद्रास ने। और इन्होंने हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने देश के पहले स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने जिसका नाम रखा गया है कदम, इसका अनावरण किया है। और यह देश के विकलांग लोगों की स्थिति में बहुत ही ज़्यादा सुधार लाएगा। और कदम का जो निर्माण है ये सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी SBMT और मॉलिबिटी इंडिया के सहयोग से किया गया है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली हिंदी लेखिका जिनका उपन्यास बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है वो कौन है? तो इनका नाम है गीतांजलि श्री। इसी सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये है बुकर प्राइज 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले पहले हिंदी उपन्यास के ट्रांसलेटेड वर्जन का नाम हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करते हैं। तो बुकर प्राइज 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला पहला हिंदी उपन्यास का नाम था रेत का मकबरा। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो गीतांजलि श्री के द्वारा ये लिखा गया है। और इसका ट्रांसलेटेड वर्जन का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। और इस ट्रांसलेटेड वर्जन जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये डेजी रॉकवेल के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस राज्य के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दिल्ली के साथ में पंजाब राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने इमरान खान का स्थान लिया है। इनकी राजनीतिक पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। और इन्हें 11 अप्रैल 2022 को संसद ने PM के रूप में चुना था। और जो ये शहबाज शरीफ हैं ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर का अनुमान जो है ये बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसको 8.3% कर दिया है। और इससे पहले जो अनुमानित दर थी ये 8% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो भारत ने हाल ही में एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम है हेलिना। और जो हेलिना है ये दुनिया की सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 जो है ये किसने जारी की है? तो ग्लोबल विंड रिपोर्ट जारी की गई है वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के द्वारा। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो भारत में हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है और ये जो दिवस है 2003 में व्हाइट रिबन अलायंस के अनुरोध पर कस्तूरबा गांधी जी के जन्मदिन 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में इसको घोषित किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 जो है इसका विषय क्या था, इसकी थीम क्या थी? तो कोरोना वायरस के बीच घर पर रहे मां और शिशु को कोरोना वायरस से बचाएं, ये वर्ष 2022 में इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों की आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाया है? तो पाकिस्तान सरकार ने भारत के कुछ प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाया था, जिनमें से 3 प्रोडक्ट पर प्रतिबंध जो लगाया था इनको हटा दिया गया है, जिनमें चीनी, कपास और सूत शामिल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन है हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 6ठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किया गया है विवेक लाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल जिसको RPF कहते हैं, इसने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो इस अभियान का नाम है ऑपरेशन उपलब्ध और ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल RPF के द्वारा इस अभियान को चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है? तो जो सारा गिल है ये पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है और ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये पाकिस्तान देश से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए उत्तराखंड को एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064। बात हुई है उत्तराखंड की, तो इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसकी 2 राजधानियाँ हैं, पहली है देहरादून, दूसरी है गैरसैंण। जो देहरादून है ये शीतकालीन राजधानी है, गैरसैंण जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल जो है इनका नाम है गुरमीत सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन है विश्व बैंक ने गुजरात के किस प्रोग्राम के तहत अहमदाबाद को 3000 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो विश्व बैंक ने अभी हाल ही में गुजरात को 3000 करोड़ रुपए का जो ऋण है ये गुजरात रेजिलिएंट सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत में दिया है और विश्व बैंक जो है ये दीर्घकालिक योजना और सतत विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए रेजिलिएंट सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से नागरिक निकायों के लिए ऋण प्रदान करता है और इसने हाल ही में गुजरात राज्य सरकार के लिए ऋण प्रदान किया है। बात हुई है गुजरात की, तो यहाँ की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल और यहाँ के जो राज्यपाल हैं ये हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अभी हाल ही में 7वीं वर्षगांठ मनाई है। इस योजना की जो शुरुआत है ये हुई थी 8 अप्रैल 2015 को और इस योजना के तहत जो गैर कृषि लघु और सूक्ष्म उद्योग से जुड़े लोग हैं इनके लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश का कृषि निर्यात पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंचा है? तो अभी हमारा देश जो भारत है इसका कृषि निर्यात पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार में पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट अभी हाल ही में जो 2021 की जो है ये 2022 में जारी की गई है और इसके अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है ये दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन जो है इसका शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो इस मिशन का जो शुभारंभ है ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है और किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना जो है इसको लागू किया है? तो एक देश एक राशन कार्ड योजना जो है ये हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इसे खाद्य कानून के अंतर्गत पात्र उपभोक्ता जो है ये अपने खाद्यान्न का जो कोटा है ये देश भर की किसी भी दुकान से ले सकेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस योजना का उद्देश्य भारत के कुछ राज्यों से कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देना है ताकि भारत के सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दिया जा सके। और जैसा कि आप सभी जानते हैं वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ये है ज्योतिरादित्य M सिंधिया।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में खोजा गया बाह ग्रह K2 2016 BLZ0005LB किस ग्रह के समान एक जुड़वा ग्रह है? तो दोस्तों हाल ही में इस ग्रह की खोज की गई है और इसकी जो समानताएं हैं ये बृहस्पति ग्रह के समान देखी गई है, इसीलिए इस ग्रह को बृहस्पति के समान जुड़वा ग्रह कहा गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेस्ट रैंकिंग में कौन से भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं? तो दोस्तों हाल ही में टेस्ट रैंकिंग में जो रविंद्र जडेजा है ये नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कौन सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोस्तों हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं ये बन गए हैं स्टीव स्मिथ। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश से बिलोंग करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेट के उपकप्तान हैं ये प्रेजेंट में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के GDP ग्रोथ अनुमान को 8.7% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जो GDP ग्रोथ है इसके प्रतिशत को कम कर 8% पर कर दिया है। आंसर हमारा हो जाएगा 8%। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मियामी ओपन 2022 में जो महिला एकल का खिताब है ये जीता है ईगा स्विस्टेक ने। ये पोलैंड से बिलोंग करती है ईगा स्विस्टेक और इन्होंने जापान की नाओमी ओसाका को हराकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब ये अपने नाम कर लिया है। मियामी ओपन जो है दोस्तों ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला आहार 2022 जो है ये किस शहर में शुरू हुआ है? तो सबसे बड़ा एशिया का अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला आहार है और इसके 2022 में इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने हेतु सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? तो दोस्तों हाल ही में निमोनिया को रोकने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा सामाजिक जागरूकता अभियान सांस का जो है इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों हाल ही में जगदीशपुर जो शहर है इसमें सबसे अधिक जनसंख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए हैं और इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा 23 अप्रैल 2022 को जगदीशपुर भोजपुर जो कि बिहार में है यहाँ पर भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए झंडे लहराते हुए सबसे अधिक लोग पाए गए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह इनके नेतृत्व में 78,220 लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज लहराया है और ये जो रिकॉर्ड है ये एक विश्व रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है और इसको दर्ज किया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 जो है ये कब मनाया गया है? तो पंचायती राज दिवस जो है दोस्तों ये हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा 24 अप्रैल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास जो है इसके 9वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो 9वां संस्करण है इसका आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों हाल ही में जो राष्ट्रीय महासभा है संयुक्त राष्ट्र महासभा इसने रूस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दे दी है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया है। और ये कारण क्या था इसका? तो यूक्रेन का जो बुचा शहर है यहाँ पर रूस के द्वारा हमला किया गया था और इस यहाँ पर बहुत से लोगों की हत्याएं हुई थी और इसके बाद में ये जो कठिन कदम है ये उठाया गया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में एलन मस्क जो है
इन्होंने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? तो दोस्तों एलन मस्क ने अभी ट्विटर को खरीदने की घोषणा कर दी है। और कितने बिलियन डॉलर में खरीदा है ट्विटर के लिए? तो 44 बिलियन डॉलर में इन्होंने ट्विटर को खरीदने की घोषणा कर दी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना, जिसको हम इंडियन एयरफोर्स कहते हैं, इसके सुखोई लड़ाकू विमान ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो जो इंडियन एयरफोर्स है, इसके सुखोई लड़ाकू विमान ने ब्रह्मोस मिसाइल का भी हाल ही में सफल परीक्षण किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के परसेवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो जो है ये कैप्चर किया है? तो दोस्तों हाल ही में नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया गया है। और नासा की अंतरिक्ष एजेंसी के परसेवरेंस रोवर जो है, इसने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का जो वीडियो है ये कैप्चर किया है, जिसमें मंगल ग्रह का जो चंद्रमा है फोवोस, इसके 2 चंद्रमा है डीमोस और फोवोस, जिनमें से जो फोवोस है ये मंगल ग्रह और सूर्य के बीच में आ गया था, जिसके द्वारा मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का जो वीडियो है ये कैप्चर किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का जो उद्घाटन है मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्ट गोलोव जो है ये किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इनको चयनित किया गया है? तो रॉबर्ट गोलोव जो है ये इनको स्लोवेनिया देश जो है इसके प्रधानमंत्री के रूप में चयनित किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश ने भाग लिया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 जो है इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर जो है ये हमारा देश भारत रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की जो मेज़बानी है ये कौन सा शहर करेगा? तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की जो मेज़बानी है ये मुंबई शहर को दी गई है। आंसर हमारा हो जाएगा मुंबई। अगर आपसे राज्य पूछा जाता है तो ये महाराष्ट्र राज्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉसमॉस मालाबारी कस्ट परियोजना जो है ये इसमें नीदरलैंड के साथ में एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों हाल ही में केरल राज्य ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं नीदरलैंड के साथ। और किस परियोजना के लिए? तो कॉसमॉस मालाबारिकस जो परियोजना है इसके लिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केरल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन जिसको BRO कहते हैं, इसने भारत के किस दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग के निर्माण की घोषणा की है? तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का जो निर्माण है ये किया जाना है शिंकुला दर्रा पर। तो आंसर हमारा हो जाएगा शिंकुला दर्रा। दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग वर्ल्ड हाईएस्ट टनल जो है इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा शिंकुला दर्रा जो है इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी? तो 16,580 फीट जो इसकी ऊंचाई है इसके द्वारा किया जाएगा। और ये जो सुरंग है ये किस प्रदेश में है? तो ये जो सुरंग है ये हिमाचल प्रदेश में है और ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक जिसको RBI कहते हैं इसने रेपो रेट जो है ये कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो रेपो रेट है ये 4% पर बरकरार रहेगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति जो योजना है इसकी शुरुआत हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है ये भोपाल है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और बात करते हैं राज्यपाल की, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है ये यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल यानी कि गवर्नर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 में 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में घोषित किया था। और क्यों किया था? तो 12 अप्रैल 1961 को जो यूरी गागरिन है रूस से बिलोंग करते थे, इन्होंने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। और इसी के संदर्भ में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने घोषणा कर दी थी कि 12 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस के रूप में मनाया
मनाया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसे किससे सम्मानित किया गया है? तो 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नीलमणि फुकन के लिए। इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो नीलमणि फुकन है ये एक प्रसिद्ध असमिया कवि हैं जिनको 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों प्रथम बार ऐसा हुआ है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसका आयोजन असम राज्य में किया गया है। बात हुई है असम की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हर साल किस तारीख को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है? तो दोस्तों अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा 14 अप्रैल। भारत में हर साल 14 अप्रैल को दोस्तों अंबेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है और इस दिन भारत में समानता दिवस या फिर ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हाल ही में किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी मिशन लॉन्च किया है? तो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला प्राइवेट मिशन जो है ये लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा। और जो स्पेस एक्स कंपनी है इसके फॉल्कन 9 रॉकेट ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से 4 लोगों को लेकर क्रू ड्रैगन कैप्सूल के साथ में उड़ान भरी है। इससे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे और जानेंगे स्पेस एक्स है क्या। जो स्पेस एक्स है ये 2002 में एलन मस्क द्वारा स्थापित एक अमेरिकी स्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। और ये जो कंपनी है ये अपने अंतरिक्ष कैप्सूल के लिए जानी जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये कैलिफोर्निया में है। बात करते हैं इसके सीईओ की, तो ये है एलन मस्क। और एलन मस्क ने ही हाल ही में अभी वर्तमान में ही दोस्तों जो ट्विटर है इसको खरीदने की घोषणा कर दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत और किस देश ने 11 अप्रैल 2022 को वॉशिंगटन में 2-2 रक्षा वार्ता और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है? तो 2+2 जो रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता है इसका आयोजन अभी हाल ही में अमेरिका में किया गया था। आंसर हमारा हो जाएगा अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है भारत और किस देश की सेना के बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत और फ्रांस देश की सेना के बीच में जो वरुण द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन किया गया था। और जो ये जो आयोजन है ये 5 दिवसीय आयोजन था। और इसका कौन सा संस्करण था दोस्तों? तो इसका 20वां संस्करण था। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो आयोजन स्थल है ये अरब सागर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों अप्रैल 2022 में अभी हाल ही में एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है ये चीन देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ये बीजिंग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान जिसको FRI कहते हैं इसकी नई निदेशक कौन बनी है? तो वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी है रेणु सिंह। आंसर हमारा हो जाएगा रेणु सिंह। जो रेणु सिंह है इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने अरुण सिंह रावत का स्थान लिया है। और रेणु सिंह जो है ये सबिता सिंह के बाद में वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक बनने वाली दूसरी महिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है रजनीकांत जी के लिए। आंसर हमारा हो जाएगा रजनीकांत। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में पंजाब राज्य में चुनाव हुए थे और वहां के मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं दोस्तों? तो ये आप पार्टी से बिलोंग करते हैं यानी कि आम आदमी पार्टी से। और यहाँ की राजधानी क्या है पंजाब की? तो इनकी राजधानी है चंडीगढ़। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये बने हैं भगवंत मान। और राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो ये है बनवारी लाल पुरोहित। और हाल ही में भगवंत मान के द्वारा घर घर राशन वितरण योजना जो है इसको शुरू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है 71वीं सीनियर राष्ट्रीय क्रिकेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 जो है इसका कौन सा संस्करण था? तो 71वां संस्करण था। और ये किस राज्य ने जीता है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य ने जीता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन जो है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो जो
आयरन बीम है ये एक एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम है और इसका सफलतापूर्वक जो परीक्षण है ये हाल ही में इजराइल के द्वारा किया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? तो दोस्तों जेरूसलम जो है ये इसकी कैपिटल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला जो अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र है ये स्थापित किया जाएगा ओडिशा भुवनेश्वर में। आंसर हमारा हो जाएगा ओडिशा भुवनेश्वर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी हमारा इसी सीरीज का है जिसमें भारत के पहले की बात की गई है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें भारत का पहला या फिर दुनिया का पहला इस तरीके के शब्द जुड़ जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो जो अक्ष है इसको कहां पर लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम है रेडियो अक्ष और इसको लॉन्च किया गया है नागपुर में। अगर आपसे दोस्तों राज्य पूछा जाता है तो ये महाराष्ट्र राज्य होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो दोस्तों ये जो टूर्नामेंट था इसका खिताब जीता है हरियाणा राज्य ने। आंसर हमारा हो जाएगा हरियाणा। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश को प्रभावित किया है? तो उष्णकटिबंधीय तूफान जो मैगी अभी हाल ही में आया था इसने प्रभावित किया है फिलीपींस देश के लिए। बात करते हैं फिलीपींस की कैपिटल की तो दोस्तों यहाँ की जो कैपिटल है यानी कि राजधानी ये है मनीला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है ये झारखंड राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है और इस योजना के तहत स्टूडेंट को कम ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। बात करते हैं झारखंड की कैपिटल की तो यहाँ की राजधानी है रांची। दोस्तों कैपिटल आपसे अक्सर पूछ ली जाती हैं या फिर किसी राज्य की या फिर किसी देश की, तो जितनी भी मेरे से बन पड़ती हैं जितने भी फैक्ट यहाँ पर उनसे रिलेटेड यूज़ हो जाते हैं, जितने भी देश के नाम राज्य के नाम, तो मैं उनकी जो कैपिटल है ये आपको तुरंत ही बता देती हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए जन निगरानी ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए अभी हाल ही में जन निगरानी ऐप को लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। और ये जो जम्मू कश्मीर है इसकी सरकार के द्वारा शुरू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के खिलाफ अगर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करानी है तो इसके लिए इस ऐप को लॉन्च किया है जन निगरानी ऐप को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार बनाया गया है? तो दोस्तों जो कमला हैरिस है ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं और आप सभी जानते हैं कि ये जो कमला हैरिस हैं ये भारतीय मूल की हैं और इनकी अभी हाल ही में सचिव और रक्षा सलाहकार जो है ये शांति शेट्टी बनाई गई हैं जो भी भारतीय मूल की हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो दोस्तों पृथ्वी दिवस 2022 जो है ये 22 अप्रैल को मनाया गया था और इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। इसकी शुरुआत कब की गई है दोस्तों? तो 22 अप्रैल 1970 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार विजेता जॉस रॉमोस हार्टा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीत लिया है इन्होंने? तो नोबेल पुरस्कार विजेता है जॉस रामोस हार्टा और ये बने हैं तिमोर लेस्ते देश के राष्ट्रपति। तिमोर लेस्ते देश जो है ये पूर्वी तिमोर आधिकारिक रूप से तिमोर लेस्ते दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी क्या है? तो दिल्ली इसकी कैपिटल है। मुद्रा यहाँ की क्या है? तो यहाँ की जो करेंसी है ये डॉलर है और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं जॉस रामोस हार्टा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का जो उद्घाटन है ये किया गया है लेह लद्दाख में है और इसका जो उद्देश्य है ये क्या है? तो सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना इस संग्रहालय का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को शीर्ष स्थान मिला है, उनका नाम बताइए। तो दोस्तों हाल ही में हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 जारी हुई है जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर साइरस एस पूनावाला इनको शीर्ष स्थान मिला है। और दोस्तों ये जो रिच लिस्ट है इसके अनुसार डॉक्टर साइरस एस पूनावाला है ये हेल्थ केयर सेक्टर के अब सबसे अमीर अरबपति बन गए हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये विभिन्न प्रकार की वैक्सीन बनाने का कार्य करता है। हाल ही में आप जानते होंगे कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाई गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोरिस जॉनसन ने गुजरात के किस जिले में जेसीबी की बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों बोरिस जॉनसन ने हाल ही में गुजरात के पंचमहल जिले में जेसीबी की बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और इन्होंने अप्रैल 2022 में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ में जेसीबी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। ये जो फैक्ट्री है ये गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है और जेसीबी का यह भारत में 6वां फैक्ट्री होगा। बात करते हैं जेसीबी की, तो दोस्तों ये एक ब्रिटिश कंपनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जेडी रिनवई का निधन हो गया है? तो दोस्तों जेडी रिनवई हैं, ये मेघालय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इनका अप्रैल 2022 में निधन हो गया है 83 वर्ष की आयु में, और ये 2006 में मेघालय के मुख्यमंत्री बने थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष जो अंग्रेजी भाषा दिवस है ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है और 23 अप्रैल को विश्व की महान अंग्रेजी लेखक विलियम शेक्सपियर जो थे इनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 को एवं दोस्तों इनका जो निधन है ये भी इसी तारीख को 23 अप्रैल को हुआ था, लेकिन सन था 1616। इसीलिए प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो है कॉमनवेल्थ गेम 2026 ये कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो राष्ट्रमंडल खेलों का जो 2026 में 23वां संस्करण होने वाला है ये आयोजित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। आंसर हमारा हो जाएगा विक्टोरिया। बात करते हैं इसकी 22वें संस्करण की, तो इसका जो 22वां संस्करण है ये 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा। और इसके प्रीवियस जो संस्करण है 21वां संस्करण ये 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। दोस्तों इसकी शुरुआत की हम बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ खेलों की जो शुरुआत है ये 1930 से कनाडा से की गई थी और राष्ट्रमंडल खेलों को जो आने वाला संस्करण है 23वां संस्करण 2026 में जो आयोजित होगा ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में युद्धाभ्यास खंजर 2022 का 9वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है? तो भारत और किर्गिस्तान देश के बीच में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है और कहां पर? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ये इसका कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों 9वां संस्करण था, 9th एडिशन था इसका। और इसका आयोजन स्थल कहाँ था? तो बकलो हिमाचल प्रदेश था। इसका आयोजन कब हुआ? तो अप्रैल 2022 में और एडिशन था इसका 9वां यानी कि 9वां संस्करण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया है? तो फास्टर नामक जो सॉफ्टवेयर है इसको लॉन्च किया है एनबी रमना ने और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं एनबी रमना और इन्होंने अदालती कामकाज में तेजी लाने के उद्देश्य से फास्टर नामक ऐप जो है सॉफ्टवेयर जो है इसको लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 45वीं वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप में पहली बार रजत पदक किस देश ने जीता है? तो दोस्तों हमारे देश भारत ने पहली बार 45वीं वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है ये चार्ल्स लेक्लर ने अपने नाम कर लिया है और फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का जो आयोजन है ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में किया गया था। इसका खिताब जीता है चार्ल्स मैकलर ने और ये फेरारी कार चलाते हैं एवं मोनाको के ये निवासी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की जो बैठक है ये कहां पर आयोजित की गई थी? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की जो बैठक है ये अप्रैल 2022 में अरुणाचल प्रदेश में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का जो सफल परीक्षण है ये अभी हाल ही में पाकिस्तान देश की सेना ने किया है और ये जो दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल है ये सतह पर सतह मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान की सेना ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी स्ट्रेन का पहला मामला किस राज्य में पाया गया है? तो कोरोना का नया वेरिएंट आ चुका है जिसका नाम है एक्सई स्ट्रेन और इसका जो पहला मामला है ये पाया गया है महाराष्ट्र राज्य में। और बात करते हैं अगर शहर की तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मुंबई शहर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं ये बन गए हैं ड्वेन ब्रावो। आंसर हमारा हो जाएगा ड्वेन ब्रावो।
और ड्वेन ब्रावो जो हैं ये चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर थे और इन्होंने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा 171 विकेट लेने पर ये जो रिकॉर्ड है ये अपने नाम कर लिया है। ये रिकॉर्ड पहले किसके नाम पर था? तो जो लसित मलिंगा है श्रीलंका के, इनके नाम पर ये रिकॉर्ड दर्ज था, जिन्होंने 170 विकेट लिए थे इन्होंने, लसित मलिंगा ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसके नए प्रबंध निदेशक बने हैं विकास कुमार और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने डॉक्टर मंगू सिंह का स्थान लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारतीय खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड सहित कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 10 मेडल जीते हैं, जिनमें से 3 स्वर्ण यानी कि गोल्ड है, 4 रजत और 3 कांस्य पदक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोवा राज्य के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बन गए हैं? तो गोवा राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं जसपाल सिंह। बात करते हैं गोवा की, तो इसकी राजधानी है पणजी, इसके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, अभी हाल ही में बने हैं मार्च में। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो पी.एच. श्रीधरन पिल्लई जो है ये गोवा राज्य के राज्यपाल यानी कि गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों इसी दिन 10 अप्रैल 1755 को होम्योपैथी दवा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन जो थे, इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के संदर्भ में 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम क्या थी? तो होम्योपैथी स्वास्थ्य के लिए लोगों की पसंद, ये वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो चैंपियनशिप है इसका खिताब जीता है महाराष्ट्र ने। आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो राजस्थान के उदयपुर में इसका आयोजन किया गया था और इस चैंपियनशिप का खिताब जो है ये महाराष्ट्र ने जीत लिया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के महानिदेशक एंड्रे एजुलो द्वारा मेक्सिको के किस शहर को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? तो यूनेस्को के महानिदेशक एंड्रे एजुलो और इनके द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है ग्वाडलजारा के लिए और मैक्सिकन शहर है ये ग्वाडलजारा और इसके लिए 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी यानी कि वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर मेले का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा माधवपुर मेले का उद्घाटन किया गया है गुजरात राज्य में। आंसर हमारा हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बिहार के खादी और हस्तशिल्प के जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं ये बने हैं मनोज तिवारी, जो कि एक भोजपुरी अभिनेता हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है अभी हाल ही में पुष्कर सिंह धामी जी और इनके द्वारा उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण यानी कि पर्सनल लोन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों कैदियों के लिए पर्सनल लोन देने वाला अभी हाल ही में भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। और इनके लिए कितनी राशि दी जाएगी इस लोन के तहत? तो 50,000 रुपये की राशि इनको दी जाएगी और ये जो राशि है इससे ये क्या कर सकते हैं? तो कैदी जो है ये अपने वकील की फीस या फिर परिजनों का पालन पोषण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आप सभी के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये हमारी प्रीवियस वीडियो शिखर सम्मेलन 2022 से लिया हुआ है और इस टॉपिक पे हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर आप उस वीडियो को देखें, फिर आकर इस कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। और क्वेश्चन है हमारा, किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन SCO जो है इसके शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है कमेंट करके।
फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी में आप इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इसी तरीके की मोर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।